गोरापुर गांव के सभी जगह काली चुड़ैल का खौफ था। कोई भी अगर उस गांव में गोरा पैदा होता था तो उसको काली चुड़ैल ले जाती थी। उसी चुड़ैल से बचने के लिए सबने अपने घरों के बाहर मशाल जलाई हुई थी और भगवान की तस्वीर दरवाजे पर बनाई हुई थी। लेकिन एक दिन उस गांव में शहर से एक बेहद सुंदर सिमरन नाम की लड़की अपने दो दोस्त मयंक और आशा के साथ उस जगह आती है और दिन के उजाले में भी सभी को अपने अपने घरों में घुसा देखकर बोलती है, यार ये कैसा गांव है, दिन में भी लोग बाहर नहीं दिख रहे, कोई रहता भी है यहाँ की नहीं। वो तीनों इधर उधर देख रहे होते हैं। तभी उनके सामने अचानक ही एक गंदे से मुंह की औरत आती है जो सिमरन और उसके गोरेपन को देखकर बोलती है, क्यों आए हो तुम यहाँ, और इस लड़की को यहाँ से ले जाओ, इसका आना सारे गांव को मुसीबत में डाल सकता है। पर क्या हो गया आंटी, और हमको भी आपको इस पुराने से गांव में आने का शौक नहीं है। वो तो बस मेरी दोस्त की एक पुरानी प्रॉपर्टी है जो इसको बेचनी है, फिर हम चले जाएंगे। वो नहीं छोड़ेगी इसको, मार देगी, चले जाओ। इतना बोलते हुए वो बूढ़ी सी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। तभी ये सारा मंजर देखते हुए आशा कहती है, गाइस मुझे लगता है गांव में कुछ गड़बड़ है, चलो यहाँ से चलते हैं। सिमरन तू कभी और आई हो अपनी इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए? तू भी ना किसी की भी बातों से डरने लगती है। चलो यार अब कोई होटल या धर्मशाला देखें रुकने के लिए। वो तीनों गांव के ही एक छोटे से होटल में रुकते हैं और रात होने पर उस होटल का मैनेजर सिमरन के रंग रूप को देखकर बोलता है, आपको इस होटल में कमरा किसने दिया? ये सारे के सारे होटल स्टाफ को नौकरी से निकालना पड़ेगा। अरे अरे मैनेजर साहब, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं मेरी दोस्त को? आखिर इसने ऐसा क्या किया जो यहाँ के लोग इसके आने पर फूके पड़े हैं? माफ करना सर, इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इस गांव की काली चुड़ैल किसी भी गोरी लड़की को जिंदा नहीं छोड़ती। ये सारी अंधविश्वासी बातें हैं, कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं होती। सिमरन के इतना बोलते ही होटल की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। तेज हवाओं के साथ वहाँ की खिड़कियाँ बजने लगती है। ये सब देखकर आशा तो डर के मारे मयंक से चिपक जाती है, लेकिन सिमरन मैनेजर से बोलती है, ये क्या हो रहा है? अचानक लाइट को क्या हो गया, और इतनी तेज हवा का अचानक से चलना? वो आ गई काली चुड़ैल, उसको किसी भी गोरे इंसान के आने का पता चल जाता है। उसको नफरत है गोरे और सुंदर लोगों से। मैं तो जा रहा हूँ, आप अपनी रक्षा स्वयं करें। मैनेजर तो वहाँ से दुम दबाकर भाग निकलता है। इसके बाद होटल में अजीब सी डरावनी आवाजें गूंजने लगती है और एक भयंकर सी आवाज से तीनों दोस्तों के होश उड़ जाते हैं। तुम सब यहाँ मरने आए हो? ये मेरा गांव है, मुझे यहाँ तुम जैसे लोग पसंद नहीं है। चुड़ैल की आवाज सुनकर तीनों डर जाते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं। तभी अचानक होटल के गेट बंद हो जाते हैं और वो तीनों जैसे ही मुड़ते हैं तो उनके सामने एक बेहद काले चेहरे वाली डरावनी सी चुड़ैल खड़ी होती है जो उनके बेहद करीब आकर बोलती है, नफरत है मुझे गोरे लोगों से, मुझे गोरे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल उनको मारने के लिए अपने बड़े बड़े नाखून दिखाती है। तभी एक बूढ़ी औरत पीछे से उसके ऊपर गंगा जल की कुछ बूंदें डाल देती है, जिसके बाद वो चिल्लाकर गायब हो जाती है और वो औरत बोलती है, जल्दी चलो, वो चुड़ैल जल्दी ही वापस आएगी, और वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में। आप तो वही औरत हो ना जो हमें इस गांव में आते हुए मिली थी? आप हमारी मदद के लिए आई हैं? अभी ये जानने का वक्त नहीं है, अगर जल्दी ही मंदिर में नहीं पहुँचे तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी आज रात मारी जाऊंगी। वो औरत सिमरन और उसके दोस्तों को गांव के माता के मंदिर में ले जाती है, जहां अंदर आकर वो उनसे बोलती है, अब डरने की जरूरत नहीं है, वो काली चुड़ैल यहाँ नहीं आएगी, तुम सब सुरक्षित हो। आखिर कौन है ये काली चुड़ैल, और ये हमें क्यों मारना चाहती है? बात कुछ साल पहले की है। गोरपुर गांव में कोयल नाम की एक लड़की थी जो दिखने में बेहद काली थी, जिसके कारण पूरा गांव उसे कल्लो कल्लो कहकर पुकारता था। पर उसको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक दिन उसको देखने आए लड़के वालों ने उसको नापसंद करके उसकी छोटी बहन को पसंद कर लिया।
क्योंकि वो उससे गोरी और सुंदर थी। ये देखकर कोयल की माँ रमनी बोलती है, तुम तो लगता है हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए पैदा। इसमें मेरी क्या गलती है माँ? अगर मैं काली हूँ, अगर मैं खुद से अपना रंग रूप निर्धारित कर सकती तो मैं गोरी ना पैदा होती। ज्यादा बकवास मत कर, जा जाकर काम कर और पूरी जिंदगी इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़, क्योंकि मुझे तो लगता ही नहीं है कि कोई तेरे जैसे से ब्याह भी करेगा। अपनी माँ के इन कटु वचनों को सुनकर कोयल उदास हो जाती है। इसीलिए वो अपने गांव के एक पेड़ पर लटक कर खुदकुशी कर लेती है। लेकिन मरते मरते वो एक चिट्ठी छोड़कर जाती है, जिसमें लिखा होता है। सिमरन मंदिर के अंदर उस औरत से बात कर ही रही होती है कि तभी बाहर से उस काली चुड़ैल की डरावनी आवाज आती है। गांव वालों, अगर उस गोरी लड़की को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं इस पूरे गांव को तबाह कर दूंगी, मार दूंगी मैं सबको। सभी उसकी डरावनी आवाज से डर जाते हैं। इसके बाद एक एक करके लोगों की चीखने की आवाज आती है, जिसको सुनकर सिमरन बोलती है, मुझे खुद को उस चुड़ैल को सौंपना ही होगा, वरना ये सबको मार डालेगी। मेरे गोरे होने के कारण वो चुड़ैल मुझे भी मारने आई थी, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए अपना ये चेहरा जला लिया, जिसके बाद उस चुड़ैल ने मुझे छोड़ दिया। तुम भी ऐसा ही करो खुद को बचाने के लिए। नहीं, सिमरन खुद को उस चुड़ैल को सौंपने का फैसला करते हुए मंदिर से बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि उस चुड़ैल ने गांव के कई लोगों को मार दिया है। और वो जैसे ही सिमरन को सामने देखती है तो उसके करीब आकर बोलती है, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई। हाँ मैं आ गई। मैं मरने वाली हूँ, इसलिए एक बात जरूर कहूँगी तुम्हें कि तुम्हारे साथ गलत हुआ था। काला होना कोई अभिशाप नहीं था। जो लोगों और तुम्हारे परिवार ने तुम्हें ताने मारे, लेकिन तुम जो कर रही हो वो भी गलत है, क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया उनको छोड़कर तुम सभी बेगुनाहों को मार रही हो, जो तुम्हारे साथ हुए उस दुर्व्यवहार में शामिल भी नहीं थे। मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना बोलकर काली चुड़ैल सिमरन को मारने ही जाती है कि तभी काली चुड़ैल उर्फ कोयल की माँ रमनी वहाँ आती है। रुक जाओ कोयल, बस करो ये मौत का खेल खेलना। क्यों आई हो यहाँ? ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने मेरी सगी माँ होकर मुझे ही मेरे काले होने पर ताने मारे, जिस वजह से मैंने आत्महत्या की। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, पर मेरे किए की सजा इन्हें मत दो। देखो, मैंने अपना चेहरा जला के खुद को पहले ही सजा दे दी है। आ जाओ मेरे पास मेरी बच्ची। अपनी माँ का बेबस चेहरा देखकर काली चुड़ैल भावुक होकर उसके पास जाती है और रमनी उसे गले लगा लेती है। तभी मयंक और आशा उनके ऊपर गंगा जल डाल देते हैं, जिसके बाद काली चुड़ैल की आत्मा जलने लगती है और उसके साथ ही रमनी भी अपनी जिंदगी को अपनी बेटी के साथ खत्म कर देती है। रमनी अपनी मौत के साथ काली चुड़ैल से उस गांव और सिमरन को बचा ही लेती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो और नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।